तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे, ठीक है, एसडीएलसी के बारे में, ठीक है। और पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था सिस्टम एनालिस्ट के बारे में, ठीक है। आज क्लास में एसडीएलसी क्या है? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कि सिस्टम का जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर लाइफ साइकिल के अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, वो किसके अंदर आते हैं? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अपन एसडीएलसी के अंदर करते क्या है उसकी बात करें तो एसडीएलसी क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। एसडीएलसी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें कि हम किसी सिस्टम को वेल मैनेज वे में विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ विद इन गिवन टाइम और गिवन बजट में डेवलप करते हैं। क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। अब मान लीजिए कि किसी कंपनी ने अपने को एक डॉक्यूमेंट दिया, उस डॉक्यूमेंट के अंदर एक बजट और एक टाइम के फ्रेम के अंदर अपने को बोला है कि इस सिस्टम को क्या करना है? डेवलप करना है। तो अपन क्या करते हैं? अपन एसडीएलसी डेवलप करते हैं, जिसमें सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल डेवलप करते हैं, जो कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, जिसमें अपन उस सिस्टम को, जो भी अपने को सिस्टम बनाने के लिए बोला गया, उस सिस्टम को क्या करेंगे? अपन मैनेज वे के अंदर और विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ में क्या करेंगे? जो भी अपने को टाइमिंग दिया उस टाइम के साथ में और उस बजट के साथ में अपन उसको क्या करेंगे? उस सिस्टम को डेवलप करेंगे। तो इस सिस्टम के अंदर जैसे कि अब इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो अपन पहले तो बड़े लेवल पर स्टेप पढ़ते हैं और फिर छोटे लेवल पर उन पे स्टेप्स को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, मतलब कि सब डिवाइड करते जाएंगे स्टेप्स को, ठीक है। तो अपने जो सिस्टम डिजाइन एनालिसिस साइकिल है, ठीक है, जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, इस सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यानी एसडीएलसी, इस एसडीएलसी के अंदर क्या है कि एसडीएलसी एक प्रोसेस है जिसमें क्या है करते हैं? हम किसी सिस्टम को मैनेज वे के अंदर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ में विद इन गिवन टाइम फ्रेम और गिवन बजट के साथ में उसको क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। तो इसके अंदर जो स्टेप्स होती है वो क्या क्या स्टेप्स होती हैं, तो अपन इसके अंदर बात करें स्टेप्स, तो क्या क्या स्टेप्स है इसकी। तो स्टेप्स के अंदर अपन देखें तो सबसे पहले अपने को ट्रिक याद रखनी है। क्या याद रखनी है? अपन कोई भी एसडीएलसी तभी डेवलप कर सकते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जब अपन क्या करते हैं? उसको पढ़ते हैं मतलब कि पढ़ी, क्या होता है? पढ़ी। तो पढ़ी के अंदर पढ़ते हैं यानी कि पढ़ी, तो इसके अंदर जो स्टेप बाय स्टेप लाइफ साइकिल का जो स्टेप होएगा, तो वो सबसे पहले पी का मतलब हो जाएगा क्या? प्लानिंग। क्या हो जाएगा? प्लानिंग। फिर क्या होएगा? फिर आएगा एनालिसिस। क्या आ जाएगा? एनालिसिस। प्लानिंग, एनालिसिस। फिर क्या आएगा? डी का मतलब हो जाएगा डिजाइन। क्या हो जाएगा? डिजाइन। और फिर PADI का मतलब हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन। क्या हो जाएगा? इम्प्लीमेंटेशन। तो अपने को अगर पूछा जाए एसडीएलसी लाइफ साइकिल के अंदर प्रॉपर जो मेन स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो पढ़ी मतलब प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब अपने जो ये होता है, जो एनालिसिस होता है, ये एनालिसिस कैसा होता है? तो ये एनालिसिस होता है स्ट्रक्चर एनालिसिस। कैसा होता है? स्ट्रक्चर एनालिसिस। एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मर में एनालिसिस होता है। और डिजाइन होता है, वो भी कैसा होता है? स्ट्रक्चर्ड डिजाइन होता है। कैसा डिजाइन होता है? स्ट्रक्चर्ड डिजाइन और स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस होता है। और ये जो एनालिसिस करता है, ये कौन करते हैं? ये हाई लेवल डिजाइन। ये कैसा होता है? हाई लेवल डिजाइन होता है। कैसा होता है? जो एनालिसिस होता है वो कैसा डिजाइन होता है? हाई लेवल डिजाइन होता है। और जो अपन डिजाइन की बात करते हैं वो कैसा होता है? लो लेवल डिजाइन होता है। कैसा होता है? लो लेवल डिजाइन, ठीक है। तो अपने को वापस इसके अंदर फर्दर स्टेप्स को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में दें या इसको थोड़ा सा डिवाइड करें, तो एनालिसिस होता है उसको अपन बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस या हाई लेवल डिजाइन, और जो डिजाइन होता है उसको स्ट्रक्चर्ड लो लेवल डिजाइन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में अपन इसको बात करें और इसको फर्दर डिवाइड करें तो इसके अंदर जो जो पार्ट आते हैं, ठीक है। एक आता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। क्या आता है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग। सबसे पहले जब अपन सिस्टम का एसडीएलसी लाइफ साइकिल के अंदर बात करते हैं उसको डेवलपमेंट करने के अंदर, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं। जो भी अपने को सिस्टम डेवलपमेंट करना है उसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी डेटा है, उस डेटा को क्या करते हैं? रिक्वायर्ड जो डेटा है उसको क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया? रिक्वायरमेंट गैदरिंग। फिर क्या है? फिजिबिलिटी स्टडी। उसका क्या करेंगे कि वो जो अपना
सिस्टम बना रहे हैं वो फिजिबल है या नहीं है, वो अपन चेक करेंगे विद इन कॉस्ट और विद इन टाइम फ्रेम के अंदर वो सिस्टम बन सकता है कि नहीं बन सकता है, वो अपन देखेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, फिजिबिलिटी एनालिसिस। अब ये जो दोनों पार्ट है वो किसके अंदर आते हैं, प्लानिंग के अंदर आते हैं। अपन ने पहला स्टेप्स क्या पढ़ा था, प्लानिंग। तो PADI यानी कि प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन। तो प्लानिंग के अंदर क्या क्या आता है, तो प्लानिंग के अंदर आता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग और फिजिबिलिटी स्टडी। क्या आता है प्लानिंग के अंदर, क्या आता है, तो प्लानिंग के अंदर आता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग और फिजिबल स्टडी। तो फिजिबल स्टडी और प्लानिंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ये दोनों किस में आते हैं, प्लानिंग के अंदर आते हैं। फिर अपन बात करें तो जो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, कौन सा बोला था, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। ये स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस किस में आता है, ये एनालिसिस पार्ट में आता है। किस में आता है, एनालिसिस पार्ट में। कौन सा पार्ट आता है, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस आता है। फिर अपन ने बात की थी स्ट्रक्चर्ड डिजाइन। क्या बात की थी, स्ट्रक्चर्ड डिजाइन। स्ट्रक्चर्ड डिजाइन है वो कौन से फेज में आता है, तो वो डिजाइन फेज के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, डिजाइन के अंदर आता है। फिर अपन बात करेंगे, ठीक है, डेवलपमेंट कोडिंग, डेवलपमेंट डेवलपमेंट कोडिंग। फिर अपन बात करेंगे टेस्टिंग, और फिर अपन बात करेंगे डिप्लॉइंग, डिप्लॉयमेंट, ठीक है। और फिर अपन बात करेंगे मेंटेनेंस। तो ये जो आएंगे, डेवलपमेंट, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस, ये किसके अंदर आएंगे, ये इम्प्लीमेंटेशन स्टेप के अंदर आएंगे, ये इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर आएंगे, ठीक है। तो अपने को अगर पूछा जाए कि इनमें से कौन सा प्लानिंग फेज से रिलेटेड है, तो प्लानिंग फेज से जो रिलेटेड होता है वो कौन कौन सा होता है, एक तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग और दूसरा कौन सा होता है, फिजिबल स्टडी। और जो एनालिसिस पार्ट से रिलेटेड होता है वो होता है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, और डिजाइन पार्ट से रिलेटेड होता है वो होता है स्ट्रक्चर्ड डिजाइन, और जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है उससे रिलेटेड होता है डेवलपमेंट, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस। ये सब इसके से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एक एक करके इनको स्टेप्स को। पहला स्टेप है प्लानिंग। क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, तो प्लानिंग के अंदर किसी प्रोजेक्ट को, स्कोप को, सब्जेक्टिव को डिफाइन किया जाता है। क्या करता है, डिफाइन करता है, ठीक है। तो अपन प्लानिंग के अंदर क्या करते हैं कि अपना जो प्रोजेक्ट है, जो भी अपने को प्रोजेक्ट या जो सिस्टम बनाना है, उस प्रोजेक्ट या सिस्टम को अंदर क्या क्या उसका स्कोप ऑफ वर्क है, क्या क्या उसका ऑब्जेक्ट्स है, उसको अपन क्या करते हैं, प्लानिंग के अंदर डिफाइन करते हैं। तो प्लानिंग के अंदर क्या करते हैं, प्रोजेक्ट के स्कोप, स्कोप प्रोजेक्ट के स्कोप मतलब हो गया उसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही है, अपने जो भी प्रोजेक्ट है या सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या चीजें है, वो प्रोजेक्ट या ऑब्जेक्टिव, अपने को इस सिस्टम या प्रोजेक्ट में क्या क्या अपने ऑब्जेक्टिव है मतलब क्या उद्देश्य है, उनको क्या करता है, प्लानिंग डिफाइन करता है। क्या करता है, डिफाइन करता है। तो अपने जो भी प्रोजेक्ट के स्कोप या ऑब्जेक्टिव होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, प्लानिंग फेज के अंदर आते हैं। क्या आते हैं, प्लानिंग फेज के अंदर आते हैं। अब प्लानिंग फेज के अंदर अपन क्या करते हैं, अपन करते हैं कि जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट या सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि जो प्रोजेक्ट या सिस्टम है उसकी रूपरेखा कैसी है, वो अपन किस फेज के अंदर डिफाइन करते हैं, वो अपन प्लानिंग फेज के अंदर डिफाइन करते हैं। तो प्लानिंग फेज के अंदर अपन क्या करते हैं, प्रोजेक्ट या सिस्टम होता है, उस प्रोजेक्ट या सिस्टम की रूपरेखा है उसको क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। और अपन ने बोला यहाँ पर जो प्लानिंग फेज है, उस प्लानिंग फेज के अंदर यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, वो यहाँ पर कौन कौन से अपन ने बोला था, सब डिवाइडेशन क्या है, तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर आता है एक तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग, और आता है फिजिबिलिटी स्टडी या फिजिबिलिटी एनालिसिस। अब अपन बात करें तो फिजिबिलिटी स्टडी होती है, अपन ने एक लेक्चर में बात भी की थी PGDC वाले में, जिसमें अपन ने बताया था फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर कौन कौन सी फिजिबिलिटी आती है। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी को ही अपन कॉस्ट एनालिसिस या कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस कहते हैं। अगर पूछा जाए कि कॉस्ट जो एनालिसिस है या कॉस्ट इफेक्टिवनेस किस पार्ट के अंदर, SDLC के किस स्टेप के अंदर आती है, तो वो इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी या फिजिबिलिटी या फिर प्लानिंग स्टेज के अंदर आती है। तो फिजिबिलिटी है वो तीन टाइप की होती है, एक तो है टेक्निकल फिजिबिलिटी, एक है इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी जिसमें के अंदर कॉस्ट एनालिसिस और कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस देखा जाता है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी। तो फिजिबिलिटी स्टडी के बाद में ये डिफाइन किया जाता है कि किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो फिजिबिलिटी स्टडी है वो अपने लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट या सिस्टम फिजिबल है या नहीं, ठीक है, उसको डिफाइन करने के लिए जो अपन स्टडी करते हैं उसको क्या बोला जाता है, फिजिबिलिटी स्टडी। और फिजिबिलिटी स्टडी से अपने को ये पता चल जाता है कि किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो फिजिबिलिटी स्टडी के द्वारा प्रोजेक्ट को डेवलप करने वाले लगने वाली कॉस्ट या बजट और टाइम को भी एस्टेब्लिश किया जाता है। अपन फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स लेते हैं, तो फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर अपन एनालिसिस करते समय ये पैरामीटर लेते हैं कि जो अपन प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं उसका कॉस्ट बजट क्या है,
और उसके अंदर अपने को कोई प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और साथ में जो प्रॉपर टाइम जो अपने को टाइम फ्रेम दिया उस टाइम फ्रेम के अंदर अपन उस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ये कौन बताता है? ये फिजिबिलिटी स्टडी बनाता है, स्टडी बताता है। अब अपन ने कहा कि जो अपने को सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, अपने को जो डेटा गैदरिंग है, ठीक है, तो डेटा गैदरिंग अपन कैसे करेंगे, ठीक है। और जो अपना फिजिबल स्टडी है उसके अंदर अपन ने 3 पढ़े हैं, ठीक है। एक तो टेक्निकल फिजिबिलिटी और इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशनल फिजिबिलिटी। अब अपन पढ़ते हैं एसआरएस डॉक्यूमेंट। एसआरएस डॉक्यूमेंट क्या होता है? एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है एसआरएस, इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे कि मान लो आपको किसी कंपनी ने या किसी ने कोई प्रोजेक्ट या सिस्टम बनाने को बोला, आपने क्या किया, उस प्रोजेक्ट या सिस्टम को बना दिया। लेकिन अब क्या है कि उसने जैसे बोला था, उसने बोला कि नहीं मैं तो ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ, मुझे नहीं, लेकिन अपन ने तो उस हिसाब से एकदम उसको प्रॉपर जैसे बोला था तो वैसे बना के दिया। तो उसके पास अपने पास एक रिकॉर्ड होता है कि भाई आपने ये सिस्टम बनाने के लिए बोला था और उसके अंदर प्रॉपर ये फीचर थे, इसी सिस्टम को बनाने के लिए आपने बोला था, तो वो एक डॉक्यूमेंट होता है। तो वो जो अपने को वो डॉक्यूमेंट प्रूफ के तौर पे होता है उसको क्या बोला जाता है? सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। क्या बोला जाता है? सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। एसआरएस डॉक्यूमेंट क्या बोला जाता है? एसआरएस डॉक्यूमेंट। एसआरएस डॉक्यूमेंट का फुल फॉर्म पूछा जाए तो एसआरएस डॉक्यूमेंट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसआरएस डॉक्यूमेंट का फुल फॉर्म होता है सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एसआरएस क्या होता है? एक फर्स्ट लीगली साइन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि सभी टाइप की रिक्वायरमेंट जैसे कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट सभी को शामिल किया जाता है। और क्लाइंट एंड डेवलपमेंट कंपनी यानी कि जो सिस्टम एनालिसिस के बीच में एग्रीमेंट साइन किया जाता है। तो एसआरएस क्या होता है? तो एसआरएस फर्स्ट लीगली साइन डॉक्यूमेंट होता है। एसआरएस क्या होता है? फर्स्ट लीगली साइन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें 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 सभी टाइप की रिक्वायरमेंट एसआरएस फर्स्ट लीगली साइन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सभी टाइप की रिक्वायरमेंट, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट? तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट। और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। कौन सी? फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को शामिल किया जाता है को शामिल किया जाता शामिल किया जाता है। और क्लाइंट और क्लाइंट एंड क्लाइंट एंड और क्लाइंट एंड डेवलपमेंट कंपनी जिसके द्वारा वो सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, कंपनी के बीच एग्रीमेंट साइन किया जाता है। क्या किया जाता है? बीच में एग्रीमेंट साइन किया जाता है। एग्रीमेंट साइन किया जाता है। तो अपने को पूछा जाए कि एसआरएस क्या है, तो एसआरएस एक फर्स्ट लीगली साइन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सभी टाइप की रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट सभी को शामिल किया जाता है। और क्लाइंट तथा डेवलपमेंट कंपनी जिसके अंदर सिस्टम एनालिस्ट के बीच में एग्रीमेंट को क्या कराया जाता है? साइन किया जाता है। अब एसआरएस के अंदर कुछ वैलिडेशन होते हैं जिसको एसआरएस वैलिडेशन बोला जाता है। और यहाँ पर ये एसआरएस डॉक्यूमेंट यहाँ पर पूरा होता है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें तो एनालिसिस पार्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एनालिसिस। प्लानिंग के बाद में दूसरा फैक्टर कौन सा आता है? एनालिसिस। पीएडीआई के हिसाब से दूसरा पार्ट क्या हो गया? एनालिसिस। पीएडीआई प्लानिंग एनालिसिस एनालिसिस, ठीक है। तो अपन दूसरा पार्ट कौन सा आ जाएगा? एनालिसिस, जिसको क्या बोला जाता है? हाई लेवल डिजाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाई लेवल डिजाइन हाई लेवल डिजाइन बोला जाता है। और इसके अंदर एनालिसिस के अंदर कौन कौन से अपन स्टडी करेंगे? तो डीएफडी जिसका फुल फॉर्म होता है डाटा फ्लो डायग्राम। क्या होता है? डाटा फ्लो डायग्राम, डीएफडी। ये अपन किसके अंदर पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे अपन एनालिसिस जो कि सेकंड पार्ट है, ठीक है। एसडीएलसी का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? एनालिसिस, जिसको हाई लेवल डिजाइन बोला जाता है। इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे? तो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे डीएफडी, जिसको क्या बोला जाता है? डीएफडी को डाटा फ्लो डायग्राम। सेकंड क्या है? डाटा डिक्शनरी। क्या पढ़ेंगे? डाटा डिक्शनरी। तो डाटा डिक्शनरी, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? अपन पढ़ेंगे डिसीजन ट्री। क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? डिसीजन ट्री। और अपन इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? डिसीजन टेबल। क्या पढ़ेंगे? डिसीजन टेबल। और इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? सूडो कोड। क्या पढ़ेंगे? सूडो कोड। और इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? तो इसके अंदर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर्ड
इंग्लिश। तो अपन बात करें तो अपन एनालिसिस है, इस एनालिसिस पार्ट के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, तो एनालिसिस पार्ट के अंदर अपन हाई लेवल डिजाइन जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे डीएफडी, डाटा फ्लो डायग्राम, डाटा डिक्शनरी, डिसीजन ट्री, डिसीजन टेबल, स्यूडो कोड एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस। और अपना जो तीसरा पार्ट है इसको पीएडीआई, प्लानिंग, ठीक है, एनालिसिस। और फिर उसके बाद में डिजाइन क्या पढ़ेंगे, डिजाइन। तो डिजाइन के अंदर अपन डिजाइन को क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं स्ट्रक्चर डिजाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड डिजाइन। डिजाइन को क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रक्चर्ड डिजाइन बोलते हैं। इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, तो डिजाइन या स्ट्रक्चर डिजाइन, जिसके अंदर अपन अपन पढ़ेंगे डिजाइन फिजिकल सिस्टम, डिजाइन सिस्टम आर्किटेक्चर, डिजाइन सिस्टम इंटरफेस, डिजाइन प्रोग्राम, डिजाइन डेटाबेस एंड फाइल्स, आईपीओ टूल्स, एचआईपीओ टूल्स, हिपो टूल, और कपलिंग एंड कोहेशन। तो ये सब अपन किसके अंदर पढ़ेंगे, डिजाइन या स्ट्रक्चर डिजाइन के अंदर पढ़ेंगे। तो डिजाइन के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, डिजाइन, डिजाइन फिजिकल सिस्टम, डिजाइन फिजिकल सिस्टम, डिजाइन फिजिकल सिस्टम, डिजाइन सिस्टम आर्किटेक्चर, डिजाइन सिस्टम आर्किटेक्चर, डिजाइन सिस्टम इंटरफेस, डिजाइन सिस्टम इंटरफेस, डिजाइन सिस्टम इंटरफेस, डिजाइन प्रोग्राम, डिजाइन प्रोग्राम। और क्या देखेंगे इसके अंदर, डिजाइन डेटाबेस एंड फाइल्स, डिजाइन सिस्टम की जो डेटाबेस है उस फाइल्स को, डेटाबेस एंड फाइल्स। और कौन कौन से टूल देखेंगे, आईपीओ टूल। ये याद रखना है कि आईपीओ टूल है वो किसके अंदर आता है, डिजाइन फेज के अंदर आता है, ठीक है। स्ट्रक्चर डिजाइन या डिजाइन फेज के अंदर कौन सा आता है, आईपीओ टूल और एचआईपीओ टूल। कौन सा, आईपीओ टूल और आईपीओ टूल किसके अंदर आता है, ये आता है अपने डिजाइन फेज के अंदर आता है। और जो कपलिंग और कोहेशन है वो भी किसके अंदर आती है, कपलिंग एंड कोहेशन है वो भी किस फेज में आती है, तो वो भी अपने डिजाइन फेज के अंदर आती है। तो अपन डिजाइन फेज के अंदर क्या क्या देखेंगे, डिजाइन या स्ट्रक्चर डिजाइन के अंदर अपन देखेंगे फिजिकल सिस्टम का डिजाइन कैसे करेंगे, सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है उसको कैसे डिजाइन करेंगे, सिस्टम के इंटरफेस को कैसे डिजाइन करेंगे, प्रोग्राम को कैसे डिजाइन करेंगे, डाटाबेस से फाइल्स को कैसे डिजाइन करेंगे। आईपीओ टूल और एचआईपीओ टूल क्या होता है जो अपन डिजाइन फेज के अंदर देखेंगे। और कपलिंग और कोहेशन, इसको भी अपन क्या देखेंगे, डिजाइन फेज के अंदर देखेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे सिस्टम का ब्लूप्रिंट है वो कैसे क्रिएट किया जाता है। तो सिस्टम ब्लूप्रिंट, सिस्टम ब्लूप्रिंट है उसके अंदर अपन बात करेंगे सिस्टम ब्लूप्रिंट। इसके अंदर अपन बात करेंगे आर्किटेक्चर डिजाइन, इंटरफेस डिजाइन और डेटाबेस डिजाइन। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर डिजाइन, आर्किटेक्चर डिजाइन, इंटरफेस डिजाइन, आर्किटेक्चर इंटरफेस और डेटाबेस, आर्किटेक्चर इंटरफेस और डेटाबेस। इन तीनों का जो डिजाइन है वो क्या कहलाता है, ब्लूप्रिंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ब्लूप्रिंट। किसी भी चीज का अपन अगर रियल में उसका निर्माण करते हैं, जैसे कि मान लो एक हॉस्पिटल बना रहे तो सबसे पहले उस हॉस्पिटल का क्या बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, यानी कि ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि ये चीज यहाँ पे होगी, यहाँ चीज यहाँ पे होगी। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, सिस्टम का भी क्या बनाएंगे, ब्लूप्रिंट बनाएंगे। और सिस्टम ब्लूप्रिंट के अंदर अपन क्या क्या चीजें लेंगे, एक तो आर्किटेक्चर डिजाइन लेंगे, एक इंटरफेस डिजाइन लेंगे, और एक क्या लेंगे, डेटाबेस का डिजाइन लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज पढ़ेंगे अपन जिसका नाम होगा यूएमएल, जिसको बोलेंगे यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। क्या बोलेंगे, यूनिफाइड, यूनिफाइड मॉडलिंग, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ठीक है। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जो कि क्या का यूज करेंगे, इस जो ये यूएमएल है या यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है, ये क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टीज को यूज करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी जो भी यूएमएल है, यूएमएल ये क्या करेगी, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो भी प्रॉपर्टीज होगी उसको क्या करेगी, यूज करेगी। तो यूएमएल क्या होती है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज होती है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन पर बेसिस होगी। और यूएमएल क्या होगी, जिसके अंदर क्या होगा, स्ट्रक्चर डिजाइन होगा जो कि स्टैटिक पार्ट ऑफ डिजाइन या सिस्टम होएगा, और एक बिहेवियर डिजाइन होगा जो कि क्या होगा, डायनेमिक होगा। अब अपन बात करते हैं पूरा डिजाइन को डिटेल में, ठीक है। तो डिजाइन, सिस्टम को सब सिस्टम में डिवाइड किया जाता है। सिस्टम है, डिजाइन के अंदर क्या किया जाता है, सिस्टम है, डिजाइन है, उस डिजाइन के अंदर सिस्टम को डिजाइन के अंदर सिस्टम को सब सिस्टम, डिजाइन के अंदर सिस्टम को सब सिस्टम में डिवाइड किया जाता है।
डिज़ाइन में सिस्टम को सब सिस्टम में डिवाइड किया जाता है। तो जो अपना डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन में क्या किया जाता है, सिस्टम को सब सिस्टम में डिज़ाइन किया जाता है। तो सब सिस्टम है, उस सब सिस्टम के अंदर क्या होएगा, उस सिस्टम को, जैसे ये सिस्टम है, इस सिस्टम को अपन क्या करेंगे, अलग-अलग सब सिस्टम के अंदर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अलग-अलग क्या करेंगे, सब सिस्टम के अंदर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन देखें तो डिज़ाइन क्या है, एक टॉप डाउन अप्रोच होता है। क्या होता है, डिज़ाइन कैसा अप्रोच है, तो डिज़ाइन एक टॉप डाउन टॉप डाउन अप्रोच होती है। कैसे होती है, टॉप डाउन अप्रोच होती है। तो डिज़ाइन एक कैसी अप्रोच होती है, टॉप डाउन अप्रोच इसलिए क्योंकि टॉप पर तो क्या है, एक सिस्टम है, और डाउन पर क्या है, बहुत सारे सब सिस्टम है। तो एक पेरेंट के बहुत सारे चाइल्ड होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, टॉप डाउन अप्रोच बोला जाता है। तो डिज़ाइन है वो कैसा, एक टॉप डाउन अप्रोच है, जिसके अंदर टॉप पर तो एक सिस्टम होता है और डाउन पर क्या होता है, बहुत सारे सब सिस्टम होते हैं। तो डिज़ाइन के अंदर एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे सब सिस्टम होते हैं, तो इसीलिए डिज़ाइन क्या है, एक प्रकार का टॉप डाउन अप्रोच होता है। उसके बाद में अपन चौथा बात करेंगे, ठीक है, जो एसडीएलसी का स्टेप है, ठीक है। पहला तो पी प्लानिंग, ए एनालिसिस, डी का मतलब डिज़ाइन और आई का मतलब इम्प्लीमेंटेशन। तो अपन अब बात करेंगे चौथा स्टेप, जिसका नाम क्या है, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, तो अपन जब अपन सारा एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है, डिज़ाइन कर लेते हैं, तो उसके बाद में अपन क्या करते हैं, सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं। और इम्प्लीमेंट करते हैं मतलब कि वो रियल सिस्टम डेवलपमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो क्या कहलाता है, तो रियल सिस्टम डेवलपमेंट ही क्या कहलाता है, रियल सिस्टम डेवलपमेंट ये क्या कहलाता है, इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है। तो इम्प्लीमेंट फेज में डिज़ाइन में किए गए ब्लूप्रिंट पर बेस्ड पर अपन क्या करते हैं, वर्केबल सिस्टम तैयार करते हैं। अपन ने जो डिज़ाइन के अंदर ब्लूप्रिंट तैयार किया था, वो ब्लूप्रिंट को इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर क्या करते हैं, एक्चुअल में अपन रियल सिस्टम के रूप में उसको डेवलप करते हैं, बनाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन फेज में डिज़ाइन में किए गए ब्लूप्रिंट तैयार किए गए ब्लूप्रिंट के बेस पर क्या करते हैं, वर्केबल सिस्टम तैयार किया जाता है। वर्केबल सिस्टम को क्या किया जाता है, वर्केबल सिस्टम को तैयार किया जाता है। तो अपने को बात करें कि जो इम्प्लीमेंटेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, तो इम्प्लीमेंटेशन एक रियल सिस्टम डेवलपमेंट होता है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, इस फेज के अंदर अपन डिज़ाइन किए गए ब्लूप्रिंट के आधार पर, ठीक है, अपन क्या करते हैं, वर्केबल सिस्टम को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, तैयार किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन में सॉफ्टवेयर सिस्टम की कोडिंग और प्रोग्रामिंग की जाती है, जबकि हार्डवेयर सिस्टम को असेंबल करके वर्केबल बनाया जाता है। अब इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन फेज है, इसके अंदर अपन दोनों करेंगे, सॉफ्टवेयर सिस्टम को भी डेवलप करेंगे और साथ में क्या करेंगे, उसका हार्डवेयर सिस्टम को भी डेवलप करेंगे। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, उस सॉफ्टवेयर सिस्टम को तो डेवलप कैसे करते हैं, कोडिंग या प्रोग्रामिंग की जाती है, जबकि हार्डवेयर सिस्टम में क्या किया जाता है, उसको असेंबल करके वर्केबल बनाया जाता है। तो इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन में सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर सिस्टम की कोडिंग या प्रोग्रामिंग की जाती है, जबकि हार्डवेयर सिस्टम को क्या किया जाता है, असेंबल करके हार्डवेयर सिस्टम को असेंबल असेंबल करके वर्केबल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, करके बनाया जाता है वर्केबल बनाया जाता है। तो अपन बात करें, जो अपना इम्प्लीमेंटेशन में सॉफ्टवेयर सिस्टम को कोडिंग या प्रोग्रामिंग की जाती है, जबकि हार्डवेयर सिस्टम होता है उसको कैसे बनाया जाता है, असेंबल